हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे दो ब्लॉग्स। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दो तरह का नाश्ता, जिसमें मैं सबसे पहले ब्रेड पॉकेट बनाकर तैयार करूँगी और उसके बाद हम चिकन नगेट्स बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैंने दो मीडियम साइज की प्याज ले ली थी। प्याज को भी मैंने बारीक कट कर कर डाल दिया है। अब प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज पे हमें कलर बिल्कुल भी नहीं लाना है। जब प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद हमने इसमें बॉयल चिकन डाल देना है। यह मेरा ये हाफ केजी के करीब बॉयल चिकन था। चिकन को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था। चिकन भी मैंने प्याज के अंदर डाल दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालते हैं, जिसमें मैंने आधा चम्मच भरकर नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस डाली है और 1 चम्मच मैंने इसमें विनेगर का डाल दिया है। 2 चम्मच मैंने इसमें ग्रीन सॉस ली है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सभी मसालों को मैं चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ मैंने सारी सॉस और मसाले चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर भून लूँगी। यहाँ हमारे चिकन को भूनते हुए 2 मिनट हो गए थे। अब इसमें मैंने 3 चम्मच भरकर मैदे का डाल दिया है। मैदा डालने के बाद मैदे को भी मैं चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका कच्चापन निकाल लेती हूँ। 2 मिनट मैदे को भी मैंने चिकन के अंदर अच्छे से भून लिया है। मैदे का कच्चापन भी निकल गया है। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप भरकर दूध डाल दिया है। यहाँ दूध डालने के बाद मैं दूध को भी चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ दूध को भी हिलाते हुए मैं चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पर मैं इसको जब तक भून लेती हूँ, जब तक कि ये अच्छा सा गाढ़ापन ना इसमें आ जाए। चिकन को हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लगने लगेगा। यहाँ चिकन के अंदर भी काफ़ी अच्छा सा गाढ़ापन आ गया है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने 3 एग ले लिए हैं। अब एग के अंदर मैं थोड़ा सा दूध डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 3 से 4 चम्मच मैंने दूध इसमें डाला है और एक फोक की मदद से इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। दूध और एग को मैंने एक साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चाहे तो खाली एग भी ले सकते हैं बिना दूध डाले। यहाँ मैंने कुछ ब्रेड लिए हैं। अब ब्रेड को मैं सबसे पहले दोनों ब्रेडों को एक साइड में रख दूँगी और एक मैंने बेलन ले लिया है। अब बेलन की मदद से इनको हल्का सा मैं प्रेस कर लूँगी। इनको मैं हल्का सा दबा लेती हूँ। बेलन से मैंने हल्का सा चपटा करने के बाद हम इनको कट कर लेंगे। यहाँ दोनों ब्रेडों को मैंने हल्का सा चपटा कर लिया है। बहुत ही जल्दी ये हो जाते हैं। ब्रेड को चपटा करने के बाद मैंने यहाँ डब्बे का ढक्कन ले लिया है। आप गिलास कटोरी कोई भी ले सकते हैं। अब मैं इनको ब्रेड को ऊपर रखूँगी और हाथों की मदद से मैं इसको अच्छे से प्रेस कर दूँगी और इसको मैं काट लेती हूँ। यहाँ एकदम गोल साइज में हमारा ब्रेड निकल कर आ गया है। अब ऐसी तरीके से मैं दूसरे ब्रेड को भी कट कर लेती हूँ। यहाँ दूसरे ब्रेड को भी मैंने कट कर लिया है। बहुत ही जल्दी ये कट हो जाता है और जो साइड में किनारे बच गए हैं ना, इनका हम ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इन दोनों ब्रेडों को हम एक साइड में रख देंगे। उसके बाद हम एक ब्रेड के ऊपर जो हमने चिकन की फिलिंग बनाई थी ना, 1 चम्मच भरकर चिकन की हम डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम चिकन को अच्छे से ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला देते हैं। चिकन को भी मैंने ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला दिया है। उसके बाद हम इस पे ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल देते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अब चिकन के ऊपर मैं थोड़ी सी चीज़ डाल दूँगी। चीज़ डालने के बाद मैं जो ब्रेड के किनारे हैं ना, किनारों पे हल्का सा मैं पानी लगा दूँगी, ताकि जब हम ब्रेडों को एक साथ जोड़ें तो वो एक दूसरे के ऊपर चिपक जाए। अब दोनों ब्रेडों के ऊपर मैं ब्रश की मदद से पानी को अच्छे से लगा देती हूँ। यहाँ दोनों ब्रेडों के ऊपर मैंने पानी भी अच्छे से लगा दिया है।
अब ब्रेड को उठाएंगे हम और चिकन वाले ब्रेड के ऊपर रख देंगे और हाथों की मदद से अच्छे से इनको दबा लेते हैं। अब किनारों को भी हम अच्छे से दबा लेंगे ताकि किनारे खुले ना। फिंगर की मदद से मैंने किनारों को भी अच्छे से दबा लिया है। किनारों को दबाने के बाद अब इस पॉकेट को हम जो हमने अंडे को और दूध का घोल बनाया था ना, अब इसके अंदर हम इनको डिप कर लेंगे। डिप करके हमें नहीं छोड़ना है, नहीं तो जो ये एग है ये अंदर तक चला जाएगा। तुरंत ही हमें इसको निकाल कर बड़े ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। यहाँ मैंने अच्छे से डिप कर लिया है। अब इसको निकाल कर मैं ब्रेड क्रम्स में डाल देती हूँ। अब ब्रेड क्रम्स की भी मैं ब्रेड पॉकेट के ऊपर अच्छे से कोटिंग कर लूँगी। यहाँ ब्रेड पॉकेट के ऊपर मैंने ब्रेड क्रम्स की अच्छे से कोटिंग कर ली है, कहीं से बिल्कुल भी ये खुला हुआ नहीं है। अब इसको उठाऊंगी मैं और एक प्लेट के अंदर रख दूंगी। एक ब्रेड पॉकेट मैंने बना ली थी। अब इसी तरीके से मैं दूसरी ब्रेड पॉकेट को भी बना लेती हूँ। अब ढक्कन की मदद से ब्रेड को भी मैं अच्छे से कट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने दोनों ब्रेडों को भी अच्छे से कट कर लिया है। अब एक ब्रेड के ऊपर मैं फिर से जो हमने चिकन की फिलिंग बनाई थी उसको मैं अच्छे से फैला दूंगी। चिकन की फिलिंग भी हमने ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला दी है। उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। चीज़ को भी हम अच्छे से भरकर डाल देते हैं ताकि ये खाने में अच्छा लगे। अब किनारों पे भी मैं ब्रश की मदद से अच्छे से पानी लगा देती हूँ। यहाँ दोनों ब्रेडों के किनारों पे भी मैंने अच्छे से पानी लगा दिया है। अब फिर से मैं इस ब्रेड को उठाऊंगी और जो मैंने चिकन वाला ब्रेड है ना उसके ऊपर मैं रख दूंगी और फिंगर की मदद से दबाते हुए मैं इसको अच्छे से किनारों को भी कवर कर लेती हूँ। अब इन किनारों को भी मैं अच्छे से दबा लेती हूँ ताकि ये खुले ना। यहाँ किनारों को भी मैंने अच्छे से दबा लिया था। अब फिर से मैं इसको एग में डिप करूँगी। उठाते हुए दोनों साइड से मैं इसको अच्छे से डिप कर लेती हूँ। उसके बाद फिर से मैं इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल दूंगी और ब्रेड क्रम्स की भी मैं ब्रेड पॉकेट के ऊपर अच्छे से कोटिंग कर लेती हूँ। दोनों साइड से मैं उलटते पलटते हुए अच्छे से ब्रेड क्रम्स की दबाते हुए अच्छे से कोटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इस ब्रेड पॉकेट को भी उठाऊंगी और प्लेट के अंदर रख दूंगी। यहाँ इसी तरीके से मैंने सारी ब्रेड पॉकेट बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इन ब्रेड पॉकेट को आप एक हफ्ते के लिए आराम से फ्रीज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगी। आप इन ब्रेड पॉकेट को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब इनको हम फ्रीजर में रख देंगे। उसके बाद हम इनमें से कुछ निकाल कर फ्राई कर लेते हैं। यहाँ ऑयल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ब्रेड पॉकेट डाल देंगे। यहाँ मैं 2 ही ब्रेड पॉकेट फ्राई करने वाली हूँ, बाकी के मैंने फ्रीज कर दिए हैं। जब ये एक साइड से हल्के से हो जाएगा उसके बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। अब दूसरी साइड से भी हमें इनका हल्का सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ दोनों ब्रेड पॉकेट की मैंने साइड चेंज कर ली है। अब दूसरी साइड से भी मैं इनको हल्का सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेती हूँ। उलटते पलटते हुए दोनों ब्रेड पॉकेट पे हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है। यहाँ दोनों ब्रेड पॉकेट पर अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब इनको एक एक कर हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने दोनों ब्रेड पॉकेट को बाहर निकाल लिया है। बहुत ही मज़े के ये ब्रेड पॉकेट बने थे। ये ब्रेड पॉकेट ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हैं। आपको इन ब्रेड पॉकेट की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम चिकन नगेट्स बनाना शुरू करते हैं। चिकन नगेट्स की हम सबसे पहले फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक कट कर डाल दिया है। अब प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं। जब प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद हमने इसमें चिकन डाल देंगे। यहाँ मेरे 1 पाव के करीब चिकन था जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब चिकन को मैं प्याज के अंदर डाल देती हूँ। सारा चिकन मैंने प्याज के अंदर डाल दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल लेते हैं। आधा चम्मच भरकर मैंने इसमें नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस डाली है और 1 चम्मच ही मैं इसमें विनेगर
डाल दूँगी और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस डाली है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब बाकी का हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ सभी चीज़ों को मैंने चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा हुआ है। लो फ्लेम पर हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। यहाँ मेरे चिकन को भूनते हुए 1 मिनट हो गया था। अब मैं इसमें 3 चम्मच के करीब मैदा डाल दूँगी। यहाँ मैदे को मैंने डाल दिया है। अब मैदे को भी हम चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैदे को भी मैंने चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस का फ्लेम भी हमने अभी भी लो ही रखा है। और जब मैदा चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे, ताकि मैदे का कच्चापन निकल जाएगा। उसके बाद हमने इसमें 1 कप भरकर दूध डाल देना है। यहाँ दूध को मैंने चिकन के अंदर डाल दिया है। अब दूध को भी हम चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। अब हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छे से दूध को खुश्क होने तक भून लेंगे। जब दूध हमारा अच्छे से खुश्क हो जाएगा, उसके बाद हम इसको अच्छे से जब तक भून लेते हैं, जब तक कि जो चिकन है ना, इसकी और अच्छे से ड्राई ना होने लगे। जब चिकन हमारा अच्छा सा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस चिकन को हम ठंडा कर लेते हैं। यहाँ चिकन में भी हल्की सी बाइंडिंग आनी शुरू हो गई है। अब गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और चिकन को हम ठंडा कर लेते हैं। यहाँ मैंने ये ब्रेड क्रम्स ले लिया है। ये होममेड ब्रेड क्रम्स है। अब मैंने चिकन की फिलिंग बनाई थी ना, वो ठंडी हो गई थी। अब इस फिलिंग को मैं ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल दूँगी। ब्रेड क्रम्स में डालने के बाद 1 स्पून की मदद से सारे ब्रेड क्रम्स को मैं चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ मैंने एक फोक ले लिया। फोक से मैं हल्का सा मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ चिकन और ब्रेड क्रम्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब मैं इनके नगेट्स बनाना शुरू करती हूँ। थोड़ा सा मैं चिकन का डो उठाऊँगी और हथेली पर रख दूँगी और नगेट्स की शेप में दे लूँगी। यहाँ एक नगेट्स मैंने बना लिया है। बहुत ही जल्दी ये बन गया था। ये चिकन हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ऑयल लगाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इस नगेट्स को मैं उठाऊँगी और प्लेट के अंदर रख दूँगी। अब ऐसे ही मैं बाकी के सारे नगेट्स बनाकर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ दूसरा नगेट्स के लिए भी मैं थोड़ा सा चिकन का बैटर उठाऊंगी और उसको भी मैं हथेली पर रख दूंगी और फिंगर की मदद से मैं इसको भी नगेट्स की शेप दे लेती हूँ। यहाँ दूसरा नगेट्स भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको भी उठाकर मैं प्लेट के अंदर रख देती हूँ। अब धीरे धीरे कर सारे नगेट्स में बनाकर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ सारे नगेट्स मैंने बना लिए थे। बहुत ही जल्दी ये नगेट्स बनकर तैयार हो गए थे। यहाँ मैंने ये एक एग ले लिया था। थोड़ा सा दूध डालकर मैंने इसको हल्का सा फेंट लिया है। मैंने थोड़ा सा एक प्लेट के अंदर ब्रेड क्रम्स भी डाल दिया है। अब एक नगेट्स को उठाऊंगी मैं और जो मैंने अंडा और दूध का घोल बनाया था ना, उसके अंदर हल्का सा डिप कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग अच्छे से कर लेती हूँ। यहाँ एक नगेट्स के ऊपर मैंने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग अच्छे से कर ली है। अब इसको उठाकर मैं प्लेट में रख दूँगी। अब ऐसे ही दूसरे नगेट्स को भी बनाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। दूसरे नगेट्स को भी मैं हल्का सा अंडे के अंदर डिप करके उसको भी मैं ब्रेड क्रम्स की कोटिंग अच्छे से कर लूँगी। यहाँ दूसरे नगेट्स पे भी मैंने अच्छे से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है और इसको भी हम प्लेट के अंदर रख देंगे। अब धीरे धीरे कर सारे नगेट्स मैं इसी तरीके से बनाकर रख लेती हूँ। इन नगेट्स को बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इन नगेट्स को फ्रीज कर रख दीजिए और आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। यहाँ मैंने 3-4 नगेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब धीरे धीरे कर मैं सारे नगेट्स इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे नगेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्रीज कर लेंगे और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इनको निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही झटपट फ्राई हो जाती है। इन्हें फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है।
यहाँ अब इन नगेट्स को मैं फ्रीज कर दूंगी और इनमें से कुछ निकाल कर मैं फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ मैंने ये कुछ नगेट्स लिए हैं जिनको मैं फ्राई करने वाली हूँ और बाकी के मैंने फ्रीज कर दिए हैं। एक पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम धीरे धीरे इसका ऑयल के अंदर नगेट्स डाल देंगे। यहाँ मैंने नगेट्स भी ऑयल के अंदर डाल दिए हैं। अब जब एक साइड से हमारे नगेट्स हल्के से गोल्डन होने लगेंगे उसके बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और दोनों साइड से हम उलटते पलटते हुए इन्हें कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। सारे नगेट्स के ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ गया था। अब हम इनको धीरे धीरे कर बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही झटपट ये फ्राई हो गए थे। अब सारे नगेट्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ सारे नगेट्स मैंने बाहर निकाल लिए हैं। ये बहुत ही झटपट बन गए थे। हल्का सा इन पर डार्क कलर आ गया है लेकिन कोई नहीं, इनका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। अगर आपको भी इन नगेट्स की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इन नगेट्स की रेसिपी कैसी लगी।